ब्रायोसारस नामी ये नापैद जानवर कभी यूरोप और अफ्रीका के समुद्रों का ढान हुआ करता था। ये छोटी गर्दन, बड़ा सर और बड़े बड़े चौड़े फिंग्स वाला ये जानवर समुद्रों में दहशत की अलामत समझा जाता था। इसके बाकियात सबसे पहले 19वीं सदी में नॉर्वे में दरियाफ्त हुए। इसकी लंबाई 40 फुट से भी ज्यादा थी। ये एक ही बार में खुद से बड़े जानवरों को लुक़्मा अजल बना देता था। इसकी खुराक में मछलियां, सेफलोपोड्स और दीगर समुद्री रेप्टाइल शामिल थे। इसकी लंबाई तकरीबन 40 फुट से भी ज्यादा थी। आज इसके जिस्मानी ढांचे के कई हिस्से दुनिया के मुख्तलिफ म्यूजियम्स में रखे गए हैं। फ्लाइंग फिश, अगर आपसे ये कहा जाए कि मछलियां पानी में तैरने के साथ साथ हवा में भी उड़ सकती हैं, तो यकीनन आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि कैसे एक मछली उड़ भी सकती है। इन मछलियों को फ्लाइंग फिश का नाम दिया जाता है। ये आम परिंदों की तरह उड़ती तो नहीं, मगर दरअसल ये ग्लाइडिंग करती हैं। माहिरीन के मुताबिक ऐसी उड़ने वाली 64 और इकसाम भी समंदर में पाई जाती हैं। ये पानी से 20 फुट ऊपर उड़ती हैं और 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 1300 फुट तक उड़ सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये आखिर उड़ती क्यों है। दरअसल ये शिकारी मछलियों से बचने के लिए हवा में ग्लाइडिंग करती है और अपनी जान बचाती है। ऐसी ही एक और मछली भी सहरे समंदर पाई जाती है जो उड़ने की कोशिश करती है। इसे माहिरीन मोबिला का नाम देते हैं। टॉरस, शोनिसोरस भी एक बड़ा और खतरनाक समुद्री जानवर था जो कि इक्तिसौर की जिन्स से ताल्लुक रखता था। ये तकरीबन इस दुनिया पर लगभग 237 से 227 मिलियन साल पहले हुकूमत करता था। इसके जिस्मानी बाकियात साल 1920 में निवाडा में खोजे गए। ये दिखने में एक बड़ी डॉल्फिन मछली जैसा दिखाई देता था। इसका वजन भी नाकाबिले यकीन तौर पर 27,000 किलोग्राम या फिर उससे भी ज्यादा था। माहिरीन का ख्याल है कि इन जानवरों के दांत नहीं होते थे। ये अपने मजबूत जबड़ों की मदद से ही अपना शिकार को भोजन बनाता था। नोथोसॉरस, लगभग 240 मिलियन साल पहले इस दुनिया में पाए जाने वाले ये रेप्टाइल्स, जिनका नाम नोथोसॉरस रखा गया है, अपने वक्तों का एक खतरनाक जानवर था। ये समंदरों पर राज करने के साथ साथ खुश्की पर रह सकते थे, मगर अपनी खुराक ये समुद्री मखलूकात को खाकर पूरी करते थे। मगर इस बारे में अब तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये अंडे देते थे या बच्चे। ये जानवर सेमी ओशनिक एनिमल्स भी कहलाते थे, जिनका लाइफस्टाइल मुमकिन तौर पर आजकल के सील्स की तरह का था। इनकी लंबाई 4 मीटर यानी लगभग 13 फीट थी। इनके लंबे झिल्लीदार पांव और दुम पर लगी फिन इसे एक ताकतवर समुद्री जानवर साबित करती थी। ताहम इनकी किस्म के कुछ ऐसे भी थे जिनका साइज 16 से 23 फुट तक का था। ये तैरते वक्त अपने दुम का इस्तेमाल तो करते ही थे, मगर साथ ही साथ अपनी टांगों और वेब्ड फीट का इस्तेमाल भी करते थे। हैग फिश, ये भी एक बहुत ही डरावनी सी मखलूक है। ये रहता तो समंदरों में है, मगर ये मछलियों से बहुत मुख्तलिफ है। ये अपनी खुद की क्लास से बिलोंग करता है। इसके दांत दिखने में काफी डरावने होते हैं। ये बहुत ही शिकारी किस्म का जानदार है जो दिन में कीचड़ में आराम करता है और रात को मछलियों का शिकार करता है। ये मुख्तलिफ मछलियों को अपना खाना बनाते हैं और इनके गिल्स को फाड़कर नोच लेते हैं। ये मछलियों को भी खासा नुकसान पहुंचाते हैं और बाज दफा तो इन्हें अपना इलाका भी छोड़ना पड़ जाता है। ये बिना पानी और खाने के भी काफी दिन तक जिंदा रह सकते हैं। ये खतरा महसूस होने पर अपने जिस्म से चिपचिपा स्लाइम भी छोड़ते हैं, जिससे दूसरे जानदार का सांस बंद हो जाता है। शायद आपको इंटरनेट पर वायरल होने वाली ये वीडियो तो याद होगी, जब हैग फिश से भरा एक ट्रक हाईवे पर उलट गया था और हर जानिब चिपचिपाहट सी फैल गई थी, जिस वजह से 5 कारें फिसलकर हादसे का शिकार हो गई थी। फायर डिपार्टमेंट को उसे साफ करवाने में बहुत मेहनत लगी थी। सड़क पर बिखरी मछलियां और उनके पेट से निकलने वाले फिसलन वाले मादे ने सड़क पर रुकावटें खड़ी कर दी थी। शास्तासोरस दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री रेप्टाइल था, जिसका ताल्लुक भी इक्तिसार की नाबूद हो जाने वाली जीन से था। इसके बाकियात भी 19वीं सदी में अमेरिका, कनाडा और चाइना से बरामद हुए। इसका साइज 21 मीटर यानी 69 फुट तक का था। इसका वजन 70,000 किलोग्राम तक का होता था। ये भी अपनी पेट पूजा करने के लिए समुद्री जानदारों जैसे मछलियां वगैरह को ही निकलता था। ये 2 करोड़ से भी ज्यादा साल पहले इस धरती पर राज करता था। फ्रिगेट बर्ड, मुझे यकीन है आपने इससे ज्यादा यूनिक और स्पेशल परिंदा शायद कभी नहीं देखा होगा। इसे फ्रिगेट बर्ड का नाम भी दिया जाता है। इसकी सबसे ज्यादा खास बात इसका यूनिक अपीयरेंस है, इसलिए इसे बआसानी पहचाना जा सकता है। इस मेल बर्ड के पास एक बड़ी सी लाल रंग की पाउच होती है, जिसका डायमीटर 25 सेंटीमीटर तक होता है। ये परिंदा दुनिया के बहुत ही कम हिस्सों में पाया जाता है। इसे सिर्फ साउथ अटलांटिक में ही देखा जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि ये अपने पाउच से लोगों को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर लेता है।
اور کوئی بھی اس کی قدرتی خوبصورتی کو داد دیے بنا نہیں رہ پاتا۔